हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एमबीए के पीवाईक्यू सीरीज में एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है सीक्यूपी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का है। तो जो लोग इस बार सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और देख लें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 12 days। देखिए पी और क्यू जो है, कह रहा है किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं और 12 दिन में करते हैं। तो कह रहा है इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली, अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं और बी काम की शुरुआत करता है तो कहता है कि वर्क जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपसे पूछा है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास में किए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी किसी वर्क को 8 days में करता है, कि किसी काम को 8 दिन में करता है, और क्यू उसी काम को कह रहा है कि 12 days में करता है। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? अगर 8 और 12 का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 24 आएगा। ये 24 आपका टोटल वर्क है। आप जानते हैं, तो बेसिक मेथड आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एक पी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 24/8 करेंगे 3 यूनिट पर डे। अगर मैं यहाँ से क्यू की इफिशियंसी निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका डेज 12 है, टोटल वर्क 24 करेंगे तो 2 यूनिट पर डे जो है ये बी की इफिशियंसी, पी की इफिशियंसी निकल आई और क्यू की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर हम बताइए, मान लेते हैं काम की शुरुआत पी ने किया तो पहले दिन पी काम करेगा, फिर दूसरे दिन क्यू काम करेगा। तो जब पी एक दिन काम करेगा तो कितना वर्क करेगा? वो 3 यूनिट। जब क्यू वर्क करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। तो दो टोटल 2 डेज में कितना यूनिट काम हो गया? पी और क्यू के दोनों मिलाकर कितना यूनिट काम कर दिए? पी करेगा 3 यूनिट, क्यू करेगा 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम जो है 2 दिन में हो गया। यानी 2 डेज में जो टोटल वर्क हो रहा है आपका वो 5 यूनिट हो रहा है। आपको तो काम कितना करवाना है? 24। अब 24 कैसे आएगा? देखिए, अब आपको एक दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे कि आप 24 के नजदीक पहुंच जाए। 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जबकि आपको 24 यूनिट ही काम करवाना है। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 2, इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपका देख पा रहे हैं 4 2 8 यूनिट, इधर 8 डेज, और वर्क हो गया आपका 20। अब 20 यूनिट काम हो गया 8 दिन में। अब पी ने काम की शुरुआत की तो पी फिर भी इसके बाद जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब नेक्स्ट डे निकालते हैं कितना कौन काम करेगा, कौन, तो जो स्टार्ट किया रहता है वही करता है। तो पी ने काम को स्टार्ट किया था, पी का नंबर आएगा। पी एक दिन में एक दिन लेगा और कितना वर्क कर जाएगा? पी की इफिशियंसी एक दिन में देख रहे हैं 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट काम यहाँ पे हो जाएगा। तो 23 यूनिट काम हो गया। और डेज हो जाएगा 8 + 1 करेंगे 9 डेज। अब आएगा क्यू का नंबर। अब देखिए हमको काम कितना करवाना? 1 यूनिट। और क्यू जो करता है एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो क्यू की इफिशियंसी 2 है, काम करवाना 1 यूनिट। तो कितना टाइम लेगा? तो पहली बात, जब 2 यूनिट करने में अगर वो एक दिन लेता है तो 1 मिनट करने में कितना दिन लेगा? हाफ डे। सिंपल सी बात है। 2 यूनिट काम को करने में अगर वो लेता है एक दिन, तो बताइए 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? 1/2 डेज। तो आप जानते हैं कैसे डेज निकलता है। देखिए आप जानते हैं कि वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो जब टाइम निकालना हो तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। हमको वर्क करवाना 1 यूनिट, तेज तो हो ही गया, 1 यूनिट तो करवाना है काम। तो हमारा दिन कितना लगेगा, इसमें कितना ऐड होगा ये देख लेंगे। तो देखिए, टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना करवाना? 1। इफिशियंसी कितनी है क्यू की? 2। तो 1/2। यहाँ से फॉर्मूले भी समझ लीजिए, यूनिटरी मेथड भी समझ लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ से हमारा जो टाइम निकल के आ जाएगा हाफ डे। तो 2 दिन में तो आ जाएगा यहाँ पे हाफ डे। 2 यूनिट करने में 1 डे, तो 1 यूनिट करने में 1/2 डे। तो टोटल डेज निकल जाएगा 9.5। और टोटल वर्क हमारा देखिए 23 + 1 24 यूनिट। वर्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो दिन लगेगा, टाइम लगेगा 9 + ½ यानी 9.5 डेज लग जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो मैंने एक एक चीज यहाँ पे आपको ओपन करके समझा दी है कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।